किनारा कश्ती पुरानी बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी बाबा बहुत दुख का जीवन है प्रसन्नता आप दे सकते हो बड़ा दुख का जीवन है खुशी आप दे सकते हो मेरे बाबा श्राद्ध पक्ष की आज विराम की कथा सुन रही हूँ बाबा मैंने सुना है तो खाली नहीं भेजता मेरी झोली में खुशी देकर भेजना जिस कार्य के लिए मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ बाबा मेरी झोली में वो दे देना फिर तेरे दरवाजे पर कथा सुनने पहुंच जाऊं ऐसी कृपा कर दे फिर पहुंचूं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर और जितने इस कौड़िया गांव में सुन रहे हैं इस संवाद को पहली बार आप लोग भी सुन रहे होंगे पहली बार हमने भी अपने जीवन में पहली बार इस संवाद को बांच रहे हैं इस संवाद को पहली पितृलोक के देवता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं हमारे नाना के घर चलिए शंकर भगवान जा रहे हैं कुछ कदम चले हैं भगवान दक्षिण की ओर और पितृलोक के देवता आहुत लोक के देवता वासुक लोक के देवता 33 कोटि देवता सब ऊपर से नीचे कैलाश धाम के लिए आने लगे सब की सब वापिस आते हुए जब पार्वती जी को दिखे तो पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु अपन तो अपने नाना के घर जा रहे थे हम तो नाना के घर जा रहे थे और ये सारे की सारे नाना नानी और सारा खानदान और सारे देवता ये अपनी ओर आ रहे सबकी सब बहते चले आ रहे अपन जा रहे दक्षिण में ये जा रहे जम के बोलो उत्तर में अब आप दक्षिण में जा रहे हो और वो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर की साइड आएगा उत्तर अपन जा रहे दक्षिण में ये सवार है उत्तर में शिव जी कहते हैं पार्वती इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि अपन तेरे नाना के घर जा रहे हैं और ये सब की सब 33 कोटि देवता पितर देवता गरुण वरुण सारे देवता ये सब अपनी ओर आ रहे हैं तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता इसका उत्तर यही देंगे सारे देवता आ गए सब की सब शंकर जी की ओर जा रहे हैं शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं शंकर जी जाते हुए दिख रहे हैं दक्षिण की ओर और ये सब उत्तर की ओर शिव जी ने देखा कि ये लोग तो रुके ही नहीं है भोलेनाथ डमरू खड़काए जो डमरू खड़काए शिव जी ने अपना मुख उत्तर का करा देवताओं ने अपना मुख दक्षिण का करा शंकर जी ने पार्वती के सम्मुख में पूछ लिया आप कहां जा रहे हो पार्वती तो मुझे नाना के घर पितृलोक लेकर जा रही है देवलोक लेकर जा रही है और आप यहां कैलाश धाम पर आप मेरे पास में आ रहे हो कहां जा रहे हो पितरों ने हाथ जोड़कर कहा हाथ जोड़कर पितर कहते हैं हमारा भोले बाबा हमारा दामाद हमारी बेटी हमारे घर आए या हमारा
शंकर हमारे पास में आए, ये ठीक नहीं। हम हमारे भोलेनाथ के पास जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। बाबा पितरों ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से विनती करी, हे भोले बाबा बस इतनी कृपा करो, संसार में रहने वाले मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं, ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं, गौ भोज 16 दिन कराते हैं, कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं, कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कर रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं, बाकी के समय हम सब भूखे प्यासे रहते हैं। आप कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा मेरे नाना जी आपसे विनती कर रहे हैं। नाना बोलो क्या चाहते हो? पितृलोक से पितरों ने और देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आज हमें वर दे दीजिए, आपके ऊपर जब जल चढ़ेगा उसका एक कंश पितरों को, देवताओं को, सबको प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा हम वर तो दे देंगे पर मना नहीं, वर देने में मना नहीं है, हम तुम्हें वर दे देंगे कि हमारे ऊपर चढ़ा हुआ जल पितरों को भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा, देवियों को भी मिलेगा, पर हम आपसे एक वर चाहते हैं। शंकर जी ने जैसे ही कहा वर चाहते हैं तो पितर बोले कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया, जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। हम वो पितर। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नज़दीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो वहाँ पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना, अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नज़दीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगाएं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें, उसका फल मिलता है। पिछले साल करा था? अरे बोलो तो जम के, करा था ना? करना चाहिए। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े रहते, भगवान शिव के